हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आइए आपके प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियोस में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पहला टॉपिक, पहला एक लेवल रहेगा, बेसिक लेवल। तो चलिए आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस चैनल पे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए 80 मीटर हाई बिल्डिंग। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो, कंसेप्ट समझ में आए हुए हैं तो। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए आपकी कैसे सॉल्व करना है, कौन से यहां पे फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स के ग्राउंड लेवल से एक बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है कितनी, देखिए जरा ध्यान से, 80 मीटर। 80 मीटर हाइट की बिल्डिंग से आप क्या करते हो, एक यहां पे बॉडी ऐसे लेते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा साइड में कर दें, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चलिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है बट अपने जहां जो गोल है उस पे अपने को पूरा ध्यान रखना है। चलिए, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए 80 मीटर हाई बिल्डिंग। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज। तो आप क्या करो, इस बॉल को ऐसे फेंको, ग्राउंड को हिट कराना है आपको, तो आप ऐसे बॉल फेंक दो। कितनी स्पीड से फेंका है आपने? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे फेंकते हैं। आप बिल्डिंग पे चले जाओ या किसी टॉप हाइट पे, आप हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करो, तो ये प्रोजेक्ट कर दिया इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी क्या करेगी, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके यहां आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का फुट है ना, मतलब बिल्डिंग का बेस। इस बेस से कितने डिस्टेंस दूर पे बॉल आके गिरी, वो डिस्टेंस आपको बताना है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux इंटू में t, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, जब आप यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ऑफ एक्स एक्सिस, तो इनिशियल स्पीड ये एक्स एक्सिस की ही तो है। आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल स्पीड कौन से एक्सिस में होती है? एक्स एक्सिस में। इनिशियल स्पीड ऑफ वाई एक्सिस क्या लेते हैं? 0, क्योंकि हम किसी एंगल से या ऊपर नहीं फेंक रहे, हम सीधे फेंक रहे हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस से ही हम सीधे फेंकते हैं, तो ये रही। तो ये तो है हमारे पास। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जहां से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वहां से ये ग्राउंड तक जब तक पहुंची तब तक का टाइम, या बॉडी कितनी देर हवा में रही उसका टाइम। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? √2h बाय जी। ठीक है, वैल्यू पुट करें, देखें हाइट दी गई है ना अपने को, कितनी दी गई है, कितनी हाइट से? 80 मीटर से, तो 80 लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा लगेगा? जी लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल को नीचे कौन खींच रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी का वैल्यू यहां पे क्या लेंगे? 10। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 8 जा 16, तो √16 आ गया। √16 का वैल्यू स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू कितना होता है? 4 सेकेंड होता है बबुआ। कितना? 4 सेकेंड। चलिए वैल्यू आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दिए। कितना वैल्यू? 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 4, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। तो रेंज कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 40 मीटर हो गई हमारी रेंज, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पॉज करिए, नोट करिए, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस। चलिए क्या लिखा है, 2 stones are projected horizontally from the same height with speed 100 meter per second and 40 meter per second. The ratio of their horizontal ranges. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप दो बॉडीज को क्या कर रहे हो, सेम हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हो। इस बिल्डिंग की भी हाइट मान लेते हैं h और इस बिल्डिंग की भी हाइट मान लेते हैं h, ये। बट एक बॉडी को आप 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो और दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो कितने से, 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे हो क्या रहा है कि दोनों बॉडी नीचे आएंगी। भाई जो ऊपर से फेंका गया वो तो नीचे ही आना है, तो ये भी नीचे आएगी ऐसे। ठीक है, ये तो दोनों की रेंज का क्या बताना है, द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसकी रेंज मान लेते हैं R1 और इसकी रेंज क्या मान लेते हैं हम, R2। दोनों का रेशियो बताना है, दोनों का क्या बताना है अपने को, रेशियो बताना है। तो रेंज का फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसकी भी हाइट h और इसकी भी हाइट h, ठीक है, हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा, √2h/g। फॉर्मूला ये होता है ना, टाइम का फॉर्मूला ये होता है। इसकी भी हाइट h, इसकी भी हाइट, क्वेश्चन में बोला है सेम हाइट। अगर दोनों की सेम हाइट है तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। देखो यहां पे अगर यहां पे कुछ रख दो, कोई वैल्यू, तो इसके लिए भी 4 मीटर रख दो, इसके लिए भी 4 मीटर रख दो, 2 तो 2 ही रहेगा और g का वैल्यू 10 का 10 ही रहेगा, है ना भाई। दोनों के फॉर्मूले, दोनों का अगर टाइम निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला भी √2h/g और इसका भी क्या होगा, √2h/g। दोनों का सेम फॉर्मूला, दोनों की हाइट सेम, हाइट सेम, g और 2 तो कांस्टेंट है ना, तो दोनों का टाइम तो हो गया सेम। मतलब रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस के। भाई दोनों का टाइम तो सेम ही है ना, टाइम अगर सेम है तो दोनों का रेशियो करो। अब देखो जरा, R1/R2 इज इक्वल टू ux इंटू में t, ux इंटू में t। यहां कैंसिल मत कर देना, दोनों के वैल्यूज लिखेंगे अभी। अब देखो R1/R2 रेशियो चाहिए, एक का ux कितना है 100, टाइम तो t ही है ना सेम, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस 40, टाइम सेम रहेगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम, दोनों की हाइट सेम तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, सेम। तो t से t हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो क्या आया देखो, R1/R2 इज इक्वल टू 10/4। ठीक है, 2 से जरा डिवाइड करो, 2 5 10, 2 2 4। क्या आंसर आ गया, 5:2। क्या आंसर आ गया, 5:2। तो ये हो गया हमारा आंसर 5:2। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें, फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है। यूं क्वेश्चन होते हैं, यूं क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, हमारा माइंड अच्छे से काम करता है तो फिजिक्स हमसे सॉल्व होती है ना। चलिए पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। चलिए, ए बॉम्बर इज फ्लाइंग, बॉम्बर मतलब पता है ना, प्लेन से कोई आए और बॉम्ब नीचे से गिरा दे तो उसको कहते हैं बॉम्बर। अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर। ठीक है, द पायलट हैज टू ड्रॉप ए बॉम्ब एट द एनिमी टारगेट, फुल स्टॉप। एक देखिए, एक बॉम्बर है, मतलब एक प्लेन है जो होता है आर्मी वगैरह का, उसमें बॉम्ब लेके जा रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड से वो उड़ रहा है, कितनी हाइट पे, 19.6 मीटर हाइट पे ग्राउंड से।
द पायलट हैज टू ड्रॉप ए बॉम्ब एट द एनिमी टारगेट। पायलट क्या करना चाहता है? एनिमी के ऊपर बॉम्ब गिराना चाहता है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रीच द बॉम्ब? ठीक है, रिलीज द बॉम्ब, सॉरी। तो देखो क्वेश्चन को समझो, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 19.6 मीटर हाइट पे एक प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ये है ना। कितनी स्पीड से? हॉरिजॉन्टल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे एक्स एक्सिस की स्पीड है ये, वाई एक्सिस में तो उड़ेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अब मान लो ये एनिमी वाला टारगेट है, ये यहां पे बॉम्ब गिराना है, टारगेट। तो अब एक चीज बताओ, यहां से आके यहां आगे छोड़ेगा अगर, तो यहां ही छोड़ेगा तो बॉम्ब ऐसे आके गिर जाएगा ना, और इसके लिए यहां प्लेन आगे रुकना पड़ेगा। बट एक चीज बताइए बबुआ, कि अगर प्लेन यहां के आगे इंजन बंद कर देगा तो धड़ाम से खुद ही नीचे नहीं आ जाएगा। इसीलिए इसको कुछ पीछे से बॉम्ब गिराना पड़ेगा, ताकि ये आगे जा रहा है तो बॉम्ब जब छोड़ेगा तो बॉम्ब के पास भी कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो बॉम्ब यहां से आके ऐसे ऐसे आके गिरेगा। भाई ट्रेन जब चलती है तो चलती हुई ट्रेन से कूदो बाहर। तो आप भी ट्रेन के साथ कहां जाते हो? आगे। क्यों जाते हो आगे? क्योंकि ट्रेन के पास कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आप बाहर कूदे, तो जब आप बाहर कूदे तो आपके पास भी कौन सी वेलोसिटी? जो ट्रेन के पास है। तो आप कूदोगे तो आप भी कहां जाते हो? आगे। उसी तरीके से प्लेन 150 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो बॉम्ब जब रिलीज करोगे तो बॉम्ब के पास भी कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे गई तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगा। इसलिए बॉम्बर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पीछे से बॉम्ब गिराना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पीछे, टारगेट से कितना पीछे से बॉम्ब गिराए ताकि बॉम्ब एकदम फिक्स टारगेट में गिरे। तो ये रेंज आपको निकालना है। तो फिर से वही चीज, रेंज का फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट्स? यूएक्स इंटू में टाइम। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी जो प्लेन की वही बॉम्ब की होगी, ये रही। आपको फिर से क्या निकालना है? टाइम निकालना पड़ेगा। फिर से टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, यही क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूला याद हो जाते हैं। अगर एक टॉपिक आप पकड़ लो, उस टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन कर डालो, तो आप बार बार जब वो फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। अब यहां देखिए फिर से टाइम का, रेंज का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, तो बार बार आपको याद कैसे नहीं होगा? है ना, दिमाग में छप जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया फॉर्मूला? 2h/g, है ना। चलिए 2h का वैल्यू, हाइट कितनी? हाइट कितनी? 19.6। तो मल्टीप्लाई 19.6 डिवाइडेड बाय जी। जी का वैल्यू यहां पे ले लेता हूं 9.8। ठीक है, अब 9.8 से 19.6 को डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना होता है? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया टाइम, रखो यहां पे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस 150, टाइम कितना? 2। 150 इंटू 2 कितना हो गया? 300 मीटर हो गया रेंज। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें। टारगेट से 300 मीटर पीछे से बॉम्ब इसको गिराना पड़ेगा ताकि बॉम्ब एकदम टारगेट पे आके लैंड कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ए बॉय वॉन्ट्स टू जंप फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी। ऐसा नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। कुछ भी हो जाए, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूदने का नहीं है, बहुत गलत तरीका है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं अपन, है ना। ए बॉय वॉन्ट्स टू जंप फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी। ज्यादा शाहरुख खान, सलमान खान ये सब नहीं बनने का, कूदने का नहीं, वो फिल्में होती हैं, ये तो क्वेश्चंस हैं। आप भावनाओं में मत बह जाना, भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हो आप, और भावना पता नहीं कौन है। चलो, ए बॉय वॉन्ट्स टू जंप फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी। ठीक है, एक बॉय है जो बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी में जंप करना चाहता है। ठीक है,
हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए इज 25 मीटर, ये रही हाइट, एंड दैट ऑफ द बिल्डिंग बी इज 5 मीटर। बिल्डिंग बी की हाइट कितनी? 5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज 8 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्डिंग का कितना दिया है? 8 मीटर। एज्यूम दैट द बॉय जंप्स हॉरिजॉन्टली। बॉय जंप करेगा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, तो ऐसे पीछे से दौड़ते हुए आएगा, फिर हॉरिजॉन्टली जंप करेगा ना ऐसे, तो हॉरिजॉन्टली जंप करके ऐसे गया। देन कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी विद विच ही हैज टू जंप टू लैंड सेफली ऑन बिल्डिंग बी। कितनी मिनिमम वेलोसिटी से बॉय हॉरिजॉन्टली जंप करेगा ताकि वो बिल्डिंग ए से कहां पहुंच जाए? बिल्डिंग बी में। मिनिमम वेलोसिटी पता करनी है, तो ध्यान से देखिए जरा। हॉरिजॉन्टली कूद रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टली उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 8 मीटर ही तो कवर करना है। ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग पे कूदने के लिए वो हॉरिजॉन्टली कूद रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 8 मीटर। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो एक चीज बताइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर वेलोसिटी, यहां पे रेंज का फॉर्मूला देखिए, रेंज इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम। यही होता है। तो अपने को यही एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी ही तो चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी जंप कैसे कर रहा है? ये रहा, कहां लिखा है? ये रहा, हॉरिजॉन्टली जंप कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली जंप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कौन से एक्सिस में होगी? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में ऐसे कूद रहा है, ऐसे, ये ऐसे कूदेगा, तो ये यू एक्स हमें पता करना है, और ये जंप करके कहां लैंड करे? इस पे। तो हमें ये यू एक्स फाइंड करना है। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज, और ये टाइम इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। तो रेंज तुम्हें बताई गई है, कितनी है? 8 मीटर। क्या निकालना है? टाइम। फिर से टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला वही, √2h/g। बट ये हाइट मत ले लेना 25 मीटर। तुम ग्राउंड में लैंड नहीं कर रहे हो, या बॉय ग्राउंड पे नहीं लैंड कर रहा है। बॉय कहां लैंड कर रहा है? इस बिल्डिंग में। तो दोनों के बिल्डिंग के बीच का गैप कितना है? ये हाइट, इतनी हाइट ट्रेवल कर रहा है ना, ये 5 मीटर, ये 25 मीटर। तो 25 मीटर में से 5 मीटर माइनस करो, तो ये कितने मीटर आएगा? 20 मीटर। भाई 20 मीटर ही तो नीचे आ रहा है, ये 25 है, ये 5 है, तो 5 मीटर ऊपर कूद रहा है ना ये तो 25 में से 5 माइनस कर दो, कितने मीटर नीचे आ रहा है बॉय? 20 मीटर। तो अब देखो, टाइम इज इक्वल टू √2 इंटू में हाइट कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय 10। जी का वैल्यू 10। 0 से 0 उड़ा दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया? √4। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। आ गया 2 सेकेंड, इसमें पुट कर दो। तो ये एक्स रेंज कितनी है देखो जरा, 8 मीटर। 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 2। कितना है आंसर? 4 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम इतनी स्पीड, इससे तो कितनी भी आगे जा सकता है, कितनी भी तेज कर ले, मिनिमम इतनी तो चाहिए। अगर इससे कम हुई तो धड़ाम से ये भैया नीचे आ जाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें क्या लिखा है। 2 bodies of masses 100 kg and 50 kg are projected horizontally from same height with speed 40 meter per second and 20 meter per second simultaneously. ठीक है, the ratio of time taken by the bodies the ratio of time taken by both the bodies to reach the ground is। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ये हो गया ग्राउंड। क्या बोला है? 2 बॉडीज है जिनका मास अलग अलग है,
आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट सेम बोली है, ये H1 और ये H2, या फिर H और H ले लेते हैं ना, एक मिनट, ये H है तो ये भी कितनी हो गई, सेम हाइट बोली है, सेम हाइट H। दोनों बॉडीज को प्रोजेक्ट करो, वेलोसिटीज, एक की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दी गई, एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द बॉडीज टू रीच द ग्राउंड। तो एक चीज बताइए, T1 क्या आएगा, √2h/g, हाइट तो h है ना, ये रहा T1। T2 क्या आएगा, √2h/g। भाई दोनों की हाइट सेम है, बार बार कंसेप्ट आ रहा है, दोनों की हाइट अगर सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। इनिशियल वेलोसिटी और मासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे, सॉरी हाइट पे। रेशियो करिए, ये रहा रेशियो, ठीक है, रेशियो करिए, यहां पे क्या क्या कैंसिल, ये पूरा ही कैंसिल हो गया ना, तो T2/T1 कितना, सॉरी T1/T2 कितना आ गया, कोई कह देगा 0 आ गया सर, कैंसिल हो गया, 0 हो गया पूरा ही, अरे 0 नहीं हुआ, 1:1 हो गया ना, 1:1, 0 नहीं होता है, कैंसिल हो गया मतलब 1 है ना, तो ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा करेक्ट है। पॉज करें, नोट करें, फॉर्मूले बार बार लर्न होंगे, ये जो बेसिक लेवल की एक्सरसाइज यहां पे जो मैं कराता हूं उसमें सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, हमें फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, कंसेप्ट अगर आता है तो न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और स्टूडेंट्स ड्रीम होता है आपका, है ना, कुछ लोगों को शायद ड्रीम जल्दी मिल जाता है अपना, कुछ लोगों को ड्रीम बाद में मिलता है, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं, ऐसा हमेशा देखा गया है। बट जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो लोग क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही होते हैं। आप मेहनत करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करिए, रिजल्ट मत देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत होनी चाहिए कि हाँ हमने मेहनत की है, तो ऊपर वाला जरूर देखता है, और ऊपर वाला देख रहा है ना आपको, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। और अगर एकदम जिद ही है, तो जिद है तो मेहनत भी जिद वाली करनी चाहिए ना, कि हमें जिद है कि आज हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तभी हम जिद होंगे। जैसे बचपन में मम्मी पापा के सामने जिद कर लेते थे कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो देते ही थे, है ना, कैसे भी करके हमारे पेरेंट्स हमें अवेलेबल कराते थे। उसी तरीके से अगर आपके अंदर जिद है, आप पूरा एकदम हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, और अगर आप जिद्दी हो तो ऊपर वाले को आपको आपका ड्रीम तो देना ही पड़ेगा। तो जिद्दी बनिए, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब बॉल को एक कितने मीटर हाइट से, 90 मीटर हाइट से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, है ना, कितनी स्पीड से, 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, with speed this, then find the time when it is at the height of 45 meter from the ground। तो ये बॉल देखिए कैसे आएगी, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे नीचे आएगी, ऐसे, तो आधी हाइट 90 का हाफ 45 मीटर पे यहां पे है बॉडी, तो बॉडी देखो आगे भी जाएगी, साथ में कहां आएगी, नीचे भी। तो कितना टाइम लगा बॉडी को यहां तक, यहां का टाइम आपको बताना है, ठीक है। और हाइट कितनी दी गई यहां से यहां की, 45 मीटर।
आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद बॉडी यहां पे है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 45 मीटर पे। ठीक है, तो चलिए देखिए, टाइम आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिए, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए यहां पे क्या करोगे, जरा बताओ, जरा बताओ, टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालने का तो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, हाइट दी गई है √2h/g बबुआ, है ना ये। तो चलो वैल्यूज रखो, 2 इंटू में h का वैल्यू कितना है 45, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू क्या कर दिया 10, ये हो गया। 2 इंटू 45 कितना होता है 90, 90 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया √9, √9 का वैल्यू कितना हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया आंसर, कितना आ गया 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। फॉर्मूला याद, कंसेप्ट समझा, डायग्राम बना लिया, हो गया आंसर। इतने छोटे क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक लेवल है आपको सिखाने के लिए, बट अगर ये छोटे छोटी चीजें सीखने में आ गई ना, तो बहुत सारी चीजें बड़ी वाली समझ में आ जाएंगी। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बूंद बूंद है, देखिएगा आपका एक दिन फिजिक्स का घड़ा एकदम फुल हो जाएगा, बट उसके लिए आपको बूंद बूंद भरनी पड़ेगी, उस पे धीरे धीरे अपने बूंद बूंद का नॉलेज फिजिक्स में भरना पड़ेगा, तो आपके एक सीढ़ी स्टेयर्स तैयार होते जाएंगे और एक दिन आप लोग एकदम फिजिक्स के टॉप में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टी टाइम इज गिवन बाय। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको भी समझना है। क्वेश्चन है कि आप किसी हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब क्या है कि ये बॉडी ऐसे यहां नीचे आती है, किसी यहां तो टाइम कितना है 0, एट t इक्वल टू 0 टाइम पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हो, बॉडी यहां से आते हुए यहां लैंड कर, यहां पहुंच गई। तो इस t टाइम पे आपको इस बार क्या बताना है, जब t इज इक्वल टू t टाइम हो गया तो क्या बताना है, व्हाट इज व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली द डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए बॉडी जब यहां पे आई तो एक्स एक्सिस में भी आगे आ रही है और वाई एक्सिस में नीचे आ रही है, तो इधर कौन सी वेलोसिटी होगी vx और इधर कौन सी होगी vy, है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे इधर इधर थोड़ा सा हो गया ना, इधर देखिए, इधर एक्स एक्सिस में भी आगे आ गई और वाई एक्सिस में कहां आ गई नीचे, यहां एक्स एक्सिस में 0 था, एक्स एक्सिस में आ गई और वाई एक्सिस में कहां आ गई नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहां तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो एक्स एक्सिस में आगे आ गई, यहां पहुंच गई और वाई एक्सिस में कहां आ गई नीचे, तो दोनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालें जरा, तो एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, सारे एक्स एक्सिस के टर्म है, तो एक्स एक्सिस का मोशन यहां पे ले लेते हैं। क्या सुना है आपने, इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल में मोशन में क्या होता है 0, टाइम हमें कितना दिया है t, हमें क्या निकालना है एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एट t टाइम पे, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वैल्यू पुट करिए, x हमें निकालना है, ux कितना है u, टाइम कितना है t, एक्सेलरेशन कितना 0, तो 0 इंटू में ये सारा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो x एक्सिस की इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखें, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट फिर से वही इक्वेशन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्सिस क्या होता है 0, यहां पे आपने एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट किया है, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगी 0, बॉडी ऊपर जा ही नहीं रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस 0, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस यहां पे क्या होता है प्लस g,
ग्रेविटी की वजह से बॉडी की y एक्सिस की वेलोसिटी नीचे बढ़ती है, तो प्लस हो गया। और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है t, टाइम तो गिवन है ना, t टाइम पे ही ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने नीचे, t टाइम पे ही x एक्सिस में भी आ गया ही, और t टाइम पे y एक्सिस में कहां है, नीचे, तो टाइम t हो गया। वैल्यूज पुट करिए यहां पे, पुट करिए, तो y इज इक्वल टू यहां पे u कितना हो गया 0, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0, प्लस हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन की जगह g, तो ये g हो गया और ये हो गया टी स्क्वायर, तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हाफ g टी स्क्वायर। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आ गए। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए x का कितना है, x का वैल्यू ut है, तो ut का क्या हो जाएगा u स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y ये रहा, तो हाफ का स्क्वायर, वाई स्क्वायर में है ना, और ये पूरा टर्म स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो हाफ का स्क्वायर कितना 1/4, g का स्क्वायर g स्क्वायर, और t की पावर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा t की पावर 4। तो ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट u स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 g स्क्वायर टी की पावर 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है यहां पे। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो ये रहा। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये रहा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 20/√3 meter per second from some height at t equal to 0. At what time will its velocity make 30-degree angle with the initial velocity? ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपने यहां पे एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस से प्रोजेक्ट किया इधर। अब इसने बोला है कि कितने टाइम बाद, एट व्हाट टाइम will its velocity makes 30-degree angle with the initial velocity। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल में है। अब जब ये भाई इसको फेंकोगे तो ये वेलोसिटी देखिए यहां पे, मान लेते इस पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये थी, तो यहां पे बन गया मान लिया 30-डिग्री एंगल, है ना। यहां पे मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ये वाली ओरिजिनल वेलोसिटी अब 30-डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें यहां का टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद ये 30-डिग्री एंगल बनाएगी, है ना, टाइम बताना है हमें। तो चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, जब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी दोनों एक्सिस में होगी, वी वाई में भी होगी और वी एक्स में भी होगी, है ना, वी वाई में भी होगी और वी एक्स में भी होगी। तो ध्यान से देखिए, इधर बना देते हैं डायग्राम, ये वी हो गया, ये वी वाई हो गया, ये कितनी डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, और ये इधर वी एक्स है ना। वी एक्स और यू एक्स तो सेम ही होंगे ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वी एक्स लिख लो चाहे यू एक्स लिख लो। अब देखिए हमें बोला 10-30 डिग्री का मैं यूज करूंगा, यहां पे क्यों कर रहा हूं देखिएगा, मैं वी वाई निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये वैल्यू वी वाई निकालूंगा तभी मैं टाइम निकाल पाऊंगा। देखिए कैसे, पहले मैं वी वाई निकालता हूं, वी वाई के लिए मैंने 10-30 का यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर। अब देखिए जरा इसको मैं बना लेता हूं, अगर ये वी वाई तो उसके पैरेलल भी क्या होता है वी वाई होता है, तो ये वी वाई, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगी वी वाई, ये हाइपोटेनियस है ये, तो ये क्या होगा बेस वी एक्स, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई,
Vx का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? Vx ये रहा, Vx और Ux दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में? सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो 20/√3 हो गया। अब Vy मुझे निकालना है तो 20/√3 इधर डिवाइड में इधर लेके आओ तो मल्टीप्लाई, तो Vy इज इक्वल टू 20/√3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होता है? 1/√3। तो Vy स्टूडेंट्स कितना आ गया? 20/√3 इंटू √3 3, ये आ गई Vy। बट हमें तो टाइम निकालना था ना कि टाइम कितना लगा यहां तक, जब बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कितने एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो चलिए निकाल लेते हैं। हाइट है ना, हाइट है तो y एक्सिस का मोशन ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? u प्लस at लगा लेता हूं मैं टाइम निकालने के लिए। y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी है ये रही, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होती है? 0, तो ये भी है। y एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम हमें निकालना है तो चलिए 20/3 इसको कर दिया इज इक्वल टू 0 प्लस g इंटू में t, ठीक है। 20/3 इज इक्वल टू 0 से प्लस करोगे तो g इंटू टी आएगा, ठीक है। g इधर मल्टीप्लाई में टाइम निकालना है ना, तो इधर g इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/3 इंटू में g का वैल्यू क्या कर दिया मैंने? 10, g का वैल्यू 10 ले लिया इज इक्वल टू क्या हो गया? टाइम। 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2/3 सेकेंड आ गया हमारा आंसर, 2/3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा मैच कर रहा है। वाई एक्सिस के मोशन के लिए मैंने वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकाली, वाई एक्सिस की वेलोसिटी का यूज किया और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और टाइम आ गया। वाई एक्सिस क्यों लिया? क्योंकि हाइट पे है ना, अभी हाइट पे है इसीलिए मैंने वाई एक्सिस का मोशन ले लिया। चलिए पॉज करिए, नोट करिए, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन मूविंग विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द बॉडी एज सीन बाय अ पर्सन ऑन द प्लेन विल बी। चलिए क्वेश्चन को समझिए। यहां पे एक एरोप्लेन है, ऐसा मान लेता हूं मैं, ऐसे बनाता हूं शॉर्ट ट्रिक में। चलो, नहीं तो ड्राइंग मेरी अच्छी है बट यहां तो जल्दी टाइम बचाना है अपने को। चलो, ये प्लेन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब प्लेन में से जो एक पैसेंजर है, मान लिया, फेंकते तो नहीं है पर चलो फेंक ही दिया, किसी ने एक छोटा सा कोई भी चीज ड्रॉप कर दी। तो मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि अगर एक ट्रेन चल रही है और चलते चलते आप ट्रेन से कूदो, है ना, या किसी भी चीज को फेंको, तो वो भी ट्रेन के साथ कहां जाएगा? आगे। क्यों आगे जाएगा? क्योंकि अगर ट्रेन के पास वेलोसिटी है तो आपके पास जो भी आप चीज फेंक रहे हो तो उसके पास भी वेलोसिटी है, वो भी कहां जाएगा? आगे। तो जैसे प्लेन से एक पैसेंजर ने किसी चीज को फेंका तो ये भी आगे जा रही है और ये भी कहां जाएगा? धीरे धीरे आगे, और फिर ये कहां गिरेगा? ऐसे नीचे। तो बाहर खड़े हुए पर्सन को, एक कोई बाहर पर्सन है तो उसको ये पैकेट कैसा दिखेगा? उसका मोशन कैसा दिखेगा? पैराबोलिक। बाहर खड़े हुए पर्सन को जो ग्राउंड पे है, कहां पे है? ग्राउंड पे। बट आपसे पूछा क्या है? द पाथ ऑफ द बॉडी एज सीन बाय द पर्सन ऑन द प्लेन, प्लेन पे ही पूछा है। तो अब एक चीज बताइए, ध्यान से देखिएगा। प्लेन आगे जा रही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो पैसेंजर मान लीजिए यही था, पैसेंजर को दूसरे कलर से, यहां से, ये रहा पैसेंजर। पैसेंजर ने यहां से फेंका जब इसको, तो पैसेंजर के पास भी आगे कांस्टेंट वेलोसिटी और इसके पास भी आगे कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों के पास सेम ही वेलोसिटी है ना, तो दोनों सेम जाएंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे गए। जब पर्सन यहां पहुंचा तो पैकेट यहां पहुंच गया, जब पर्सन यहां पहुंचा तब पैकेट यहां पहुंच गया, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना
और एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये असली वाला नहीं समझ रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पैकेट के पास कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। प्लेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो पैसेंजर के पास भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो पैसेंजर के पास भी 20 और जो पैकेट बाहर फेंका उसके पास भी कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20। अब दोनों साथ में जा रहे हैं, बट ये धीरे धीरे कहां आएगा, ये वाला पैकेट धीरे धीरे कहां आएगा, नीचे। तो जब पैसेंजर यहां पहुंच गया तो पैकेट यहां, जब पैसेंजर यहां पहुंच गया तो पैकेट यहां, जब पैसेंजर यहां पहुंच गया तो पैकेट यहां, जब पैसेंजर यहां पहुंच गया तो पैकेट यहां पहुंच गया। मतलब वो नीचे जा रहा है, बट पैसेंजर को कैसा दिख रहा है कि वो जाते जाते कैसा दिख रहा है, वो तो आगे भी आ रहा है ना, आगे के साथ वो नीचे जा रहा है। पैकेट आगे आते आते साथ में कहां जा रहा है, नीचे। आगे तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है पैसेंजर और पैकेट के पास, तो पैकेट साथ में नीचे भी जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पैसेंजर और पैकेट दोनों की बराबर है, तो दोनों बराबर आगे जा रहे हैं, बट ये धीरे धीरे कहां जा रहा है, नीचे। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है, पैसेंजर पैकेट स्ट्रेट लाइन, कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन रहेगा यहां पे आंसर। भाई दोनों के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट अब पैकेट के पास नीचे वाली वेलोसिटी भी है क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, तो उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्रेविटी कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ाती है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी पे, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहां पे। तो कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा। टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट, द स्पीड which a ball must be thrown horizontally from a window 150 meter above the ground, ठीक है, in one building so that it enters a window 27.5 meter from the ground in the other building is, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, वेलोसिटी या स्पीड कह लो। चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक बिल्डिंग ये हो गई, छोटी सी बिल्डिंग ये मान लेते हैं। पहली बिल्डिंग की हाइट कितनी, 150 मीटर, तो ये 150 मीटर हाइट बोल दी, ठीक है। दूसरी बिल्डिंग की हाइट कितनी, विंडो की हाइट ही है ना, विंडो में, विंडो यहां की, यहां विंडो ले लेते हैं, विंडो, एक विंडो यहां, एक विंडो यहां, इसी हाइट पे, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो जिसकी एक विंडो कितनी हाइट पे, 150 मीटर पे। दूसरी बिल्डिंग एक बड़ी बिल्डिंग होगी बट 27.5 मीटर पे एक विंडो बना दी यहां पे। अब क्या बोला है, अब दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप भी कितना बोला है, 30 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस विंडो से एक बॉल को प्रोजेक्ट करो, ठीक है, और बॉल क्या होनी चाहिए, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए यहां आके लैंड करनी चाहिए। मतलब इस विंडो से आप फेंक रहे हो तो ये विंडो, दूसरी विंडो के अंदर बॉल जानी चाहिए। होता है ना, आप एक बिल्डिंग से खत फेंको और ये दूसरे में जाना चाहिए प्रॉपर उसी जगह, तो एकदम एक वेलोसिटी और एक एंगल लेके प्रॉपर फेंकते हो, तो दूसरी विंडो पे खत चला गया, तो कितनी स्पीड दी कि खत आपका दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच गया है, हैं? प्रेम पत्र पहुंच गया दूसरी बिल्डिंग पे। कैसे, वो जमाने तो चले गए, पहले होते थे, हम लोग के हॉस्टल टाइम पे भी ऐसा कुछ होता था, बट वो कहानी कभी बाद में सुनाऊंगा। चलिए, तो ये क्या पूछा है, द स्पीड विथ विच ए बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए ग्राउंड, कितनी स्पीड से फेंक रहे हो। तो वही चीज आपके पास देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, रेंज कितनी है, 30 मीटर है, तो रेंज गिवन है, तो रेंज में ux इंटू में t ही तो चाहिए, है ना। रेंज का फॉर्मूला भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस यही तो चाहिए, यही तो u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज इक्वल टू रेंज अपॉन टाइम। रेंज दिया गया है 30 मीटर, क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम का फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, है ना। तो चलिए, दोनों विंडो के बीच की हाइट ही तो कवर करनी है, ग्राउंड पे नहीं जाना है यहां पे। तो दोनों विंडो के बीच की हाइट कितनी, इस विंडो की हाइट 150 मीटर ग्राउंड से, माइनस
इस विंडो की हाइट, इस विंडो की हाइट में से इतनी विंडो की हाइट माइनस कर दो, तो माइनस कितना किया 27.5, तो माइनस करो तो 122.5, देख लेना, चेक कर लेना, यही आएगा ऑलमोस्ट, गलती हो जाए तो माफ कर देना, बट मेरे को लगता है यही आएगा, है ना। 122.5 ये आ गई हाइट। अब चलिए टाइम निकालिए, तो टाइम इज इक्वल टू √2 इंटू में 122.5 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू लेते हैं 9.8, ठीक है। 9.8 से इसको डिवाइड करिए तो 25 टाइम्स में जाएगा, तो √2 इंटू में कितना आ गया 25, सॉरी 12.5 में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 12.5, तो ये आया 12.5 में, ठीक है। अब 2 इंटू 12.5 करोगे तो कितना आएगा 25, और √25 का वैल्यू कितना होता है 5, कितना होता है स्टूडेंट्स 5 होता है। टाइम आ गया 5, रेंज कितना दिया गया है 30, वैल्यू पुट करो तो 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड है आपका आंसर। 6 मीटर पर सेकेंड से आप खत फेंकोगे तो ये खत डायरेक्ट अपने टारगेट पे पहुंचेगा, है ना। तो ये रहा आंसर अपना। मजाक वाली बात है, सीरियस नहीं लेना है, खत वत मत फेंकना, पिट उठ जाओगे, है ना। चलो ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ड्रीम देखते रहिए, ड्रीम बड़ा देखेंगे तो बड़ा ही होगा, है ना। और बड़ी ड्रीम के लिए मेहनत करनी जरूरी है, सब मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में कौन नहीं है ना। बड़े बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, बस मेहनत में साथ देना है एक दूसरे का। मैं आपके साथ हमेशा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपके लिए, है ना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।